आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। स्वरूप के अतिरिक्त कहीं भी पर में फैलने की शक्ति ही मुझ में नहीं है। यही वस्तु का स्वरूप है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में अपने स्वचतुष्टय में ही स्थित रहे। मैं अपने ज्ञान प्रदेशों के बाहर कहीं फैल ही नहीं सकता। इन विकल्पों में ही अपना स्वरूप मानना ये निज आत्मा का घात है। इसलिए तत्व विचार और आत्मा का विचार करने से ऊपर उठ करके जब पूरी तरह से पर्याय त्रिकाली ध्रुव में प्रसर जाती है, फैल जाती है, अपने में ही समा जाती है, उस समय निर्विकल्प अनुभूति का जन्म होता है। निर्विकल्प अनुभूति के जन्म से और निर्विकल्प अनुभूति की मृत्यु से जो स्वयं को जन्म लेता हुआ और मरता हुआ नहीं देखता, वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर भगवान कि एक एक समय की पर्याय के उत्पाद में
नए नए ज्ञेय नए नए विषय को ज्ञान की अवस्था जानते होने पर भी उन अवस्थाओं को इतना ढीला छोड़ दिया है, उन अवस्थाओं की रंच मात्र भी पकड़ नहीं रही है। अब उन अवस्थाओं के बारे में भी सोचना जहाँ बंद हो गया है और एकमात्र त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, इसमें इतना आनंद आता है क्योंकि परिपूर्णता की ओर दृष्टि जाते ही वो देह और राग के विकल्प में से उपयोग हटते ही स्वरूप में उपयोग इतना अभेद होता है कि निर्विकल्प अनुभूति हो भी जाए, अनंत आनंद का वेदन भी भोगता हो, अतीन्द्रिय निराकुल सुख पर्याय में ऐसा व्यक्त होता हो, फिर भी एक समय के लिए भी वो ध्रुव की महिमा और ध्रुव की दृष्टि छूटती नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को अब चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में व्रत अंगीकार करने का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हो, ये तो वितराग परिणति के फूल के साथ में उगे हुए व्यर्थ के कांटे हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये दिखाई देता है। दोनों को वे बाहर देखते हैं। यही तो खास है त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल। अज्ञानी को ऐसा क्यों लगता है कि आंगन में जो कांटे उगे हैं वह मुझे चुभने के लिए उगे हैं, या फिर जो फूल उगे हैं वह मुझे खुशबू देने के लिए उगे हैं। इतना भी विकल्प क्यों है? ये विकल्प इसलिए है क्योंकि महल में कहीं ना कहीं उसे बेचैनी लग रही है। जहां महल के भीतर इतनी शांति का अनुभव होता हो, तो आंगन में जो कांटे उगे हैं या फूल है उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वो मेरे लिए नहीं है। कुछ तो काम में आते हैं, फूल खुशबू देने के काम में आते हैं। बबूल के कांटे किसी जानवर को खाने के काम में आते हैं। ये कुछ न कुछ काम में आते हैं, मगर उसे कि जो महल के अंदर नहीं है, ये बाहर है। और ये वितरागता के फूल और राग के कांटे, ये दोनों विपरीत है। उन दोनों का मेल ही नहीं खाता। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। पांचवें गुणस्थान में वितराग परिणति जो प्रकट हुई है, स्वरूप के आश्रय से आत्मा में जो 50% समझने के लिए, ये 50% जो वितरागता प्रकट हुई है, ये वितराग परिणति का फूल है। और जितने अंश में ये व्रत अंगीकार करने का विकल्प आता है, वो स्वरूप में अभी स्थित नहीं है, उसका ये परिणाम है। लोग समझते कि आत्मा में लीन होते हैं तो व्रत को पालन करने का भाव आता है ज्ञानी को, वो अपने में ही रहते हैं। उसका ये परिणाम है कि व्रत धारण करने का भाव आया। वो उसका परिणाम ही नहीं है, उसके साथ में उसका कोई लेना देना नहीं है। अपने में लीन हुए हैं, इसलिए वो व्रत को पालन करने का भाव नहीं आया। अपने में लीन होने में अभी कोई कमजोरी रह गई है, उसीलिए ये व्रत पालन करने का भाव आया है। ये बिल्कुल अलग बात है। वो जो दो कषाय चौकड़ी का अभी उदय है, वो राग का भाव जो अभी बाकी है, उसका ये परिणाम है। स्वरूप के आश्रय का परिणाम व्रत नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। वो जो पौधा उगा है वो तो मेहनत का परिणाम है। वो जो बीज बोया था
उसका ये परिणाम है कि पौधा उगा है। मगर उस पौधे के साथ में आसपास में जो घास उग गया है, वो उगी हुई घास वो मेहनत का परिणाम नहीं है, वो आसपास में पैदा हुआ व्यर्थ का कचरा है जिसके लिए मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। ऐसे ही वितराग परिणति के साथ में ये 12 प्रकार के व्रत का पालन करने का भाव ये आसपास में उगी हुई व्यर्थ की घास है जिसको अज्ञानी धर्म मानता है। ये घास उगी उसको, गांव में जो घास खेत में उग जाती है तो उस घास को निकालने के लिए पैसे दे करके किसान बुलाता है, उसका पैसा देता है वो घास का। वो बीज बोया था उसके आसपास में, क्यों? क्योंकि वो घास उस पौधे के उगने में, उसमें वो बीज को अंकुरित होने में वो बाधक बनती है वह घास। ऐसे ही ये राग का विकल्प वह वितराग परिणति की शुद्धता की वृद्धि में ये बाधक बनता है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये भाव कभी नहीं रह सकता कि ये जो व्रत का पालन करने का भाव आया है ये हमेशा के लिए ये व्रत पालन करता रहो। हमेशा के लिए व्रत पालन करता रहो माने हमेशा के लिए मैं रागी बना रहो। ये भावना पूर्ण वितरागता की भावना है, और भावना पूर्ण वितरागता की होने पर भी मैं कौन हूं, ये व्रत का विकल्प करने का भाव आया, उसमें ज्ञानी को ये दिखाई देता है अहिंसा अहिंसा अहिंसा, हिंसा हो नहीं रही ने। ये स्वरूप का जो घात कभी होता ही नहीं है, मगर ज्ञान की अवस्था में ऐसा हो। 1 2 3 ऐसे नरक में नारकी के शरीर के टुकड़े कर देते हैं न, तिल तिल जितने टुकड़े नारकी के शरीर के। वहां हिंसा नहीं है, वहां वो मरता नहीं है, वो तिल तिल जितने टुकड़े कर दे। ऐसे ही ज्ञानी को एक समय की ज्ञान की पर्याय एक ज्ञेय को जानती है, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय दूसरे ज्ञेय को जानती है। ये एक एक समय की ज्ञान की पर्याय जो अलग अलग अंतर में अनुभव करना हो भगवान, अलग अलग ज्ञेयों को जो जानती है, मगर वो जान करके एक पर्याय दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय ऐसा अपने को ऐसा भेद वाला मानना, माने त्रिकाली ध्रुव जो अखंड तत्व है, उस अखंड तत्व के टुकड़े, पहला वाला मैं दूसरा वाला मैं, ऐसे टुकड़े वाला अपने को मानना, ये निज आत्मा का घात है। ये पर्याय जिसको जानती है उसे जानती रहे। पर्याय पलटती रहती है तो पलटती रहे। उसके अंदर वो उसे पूछने तक भी नहीं आती, वो पलटती पर्याय, वो ध्रुव में अंदर में, वहां पर उसका परिणमन नहीं है। उसकी जाति अलग है, उसकी सत्ता अलग है, उसका रूप अलग है, उसका प्रयोजन अलग है। ये पर्याय पर्याय में है, और उस ध्रुव चैतन्य सत्ता जो पर्याय के आवरण के पीछे है। बहता पानी अलग है और नदी अलग है। लगता है कि पानी बह रहा है नदी में, मगर वो जो नदी, पानी के बहने के पीछे जो नदी है, वो नदी अलग है। वो नदी पानी को बहाती नहीं, वो जो नदी है उस नदी का स्वरूप अलग है, पानी का स्वरूप अलग है। एक स्थिर है, एक बहती है। वो बहता हुआ जो पानी है, वो नीचे जो स्थिर नदी है, वो कहती नहीं है पानी को तू बह, रोकती भी नहीं है, बहाती भी नहीं है। उसे उस पानी से कोई रिश्ता नहीं है।
वो नदी वो पानी से रिश्ता जोड़ ले तो पानी के बह जाने पर वो नदी को तड़पना पड़ेगा कि अरे ये पानी छोड़ करके मुझे चला गया। वो बहता ही रहता है और भीतर में वो पीछे जो नदी है वो ऐसी ही टिकी हुई रहती है। ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय जिसमें ये प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंबी बाहर, वो बहती नदी में चांद का प्रतिबिंब पड़ा, पानी बहता है उसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ा। अब दूज का चांद, अष्टमी का चांद, चतुर्दशी का चांद, पूर्णिमा का चांद, ये प्रतिबिंब पड़ा। वो पानी के बहने पानी में प्रतिबिंब पड़ा है। उसके पीछे जो नदी है उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ा। वो बहता पानी बहता ही रहता है और उसके पीछे जो सत्ता टिकी रहती है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञान में ऐसे सब जानता है, खाता है, पीता है, रोटी हाथ में लेता है, चबाता है, मीठा है, खट्टा, ये सब जानना होता है। मगर श्रद्धा का एकत्व ऐसा कि वो पर्याय के पीछे ऐसा जो अखंड ऐसा सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव ही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा के कारण वो जो बह जाने वाला, वो जो नष्ट हो जाने वाला ऐसा जो ज्ञान का परिणमन, उस परिणमन में एकत्व नहीं है। इसी कारण से अहिंसा है। ये अहिंसा व्रत हुआ। जो हिंसा माने मरना, वहां वो जो एक एक पर्याय की मृत्यु होती है, जो बहती है। एक समय की ज्ञान की पर्याय, टेबल को जाना ज्ञान की पर्याय ने, वो मर गई। फिर कुर्सी को जाना ज्ञान की पर्याय ने, वो मर गई। वो ऊपर ऊपर की जो बात थी वो ऊपर ऊपर नहीं तैरता। वो जो भीतर में उसके पीछे है वो स्वरूप है, उस स्वरूप में ही रुचि। और ऐसी एक दो नहीं, ऐसी अनंत पर्याय भविष्य में आए और मरे, फिर भी उन पर्यायों के पीछे ऐसा जो ध्रुव स्वरूप है वो स्वरूप मरता नहीं है। उस स्वरूप में एकत्व ये अहिंसा व्रत है। ये त्रिकाली ध्रुव, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा स्वरूप भगवान आत्मा, ये पर्याय के परिणमन में, ऐसा एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय में वो नहीं चाहता, ऐसा वह नहीं चाहता। ये त्रिकाल ध्रुव स्वरूप सत्ता स्वरूप है। पर्याय है, वो पर्याय सत की है। सत की पर्याय होने से उस पर्याय को सती कहते हैं। ये सती है। एक एक समय की ये पर्याय, ये सती है। और कोई पुरुष सती के साथ में छेड़खानी करे तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। तो एक एक पर्याय सती है। सत की पर्याय सती है। और यहां तो सत सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा भी उस सती को छेड़ने नहीं चाहता। ऐसा ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में ही अंतर में तृप्ति होती जाती है। इतना ये त्रिकाल ध्रुव, ऐसा ये परमात्मा पूरी तरह से पर्याय ऐसी फैलती है, उसमें ही समा जाती है। विचार नहीं करता। फिर वहां पर वो अभी जो विचार करते हो ना तुम, वो विचार में ही अटक जाते हो। वो विचार 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 मत करते रहो। ये विचार करते 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 वहां पर ही मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा विचार चलता है। ये ज्ञान की पर्याय मैं नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। मगर ये विचार चलता है परिपूर्ण, मगर परिपूर्ण का भाव कि जिसके अंदर ये पर्याय अंदर आ नहीं सकती, ऐसा मैं परिपूर्ण, पर्याय नहीं आ सकती हो। भगवान आत्मा ऐसा परिपूर्ण है। ये तिजोरी के अंदर ये जो धन है, ये धन का क्या करोगे कि ये धन मेरा नहीं है, ये भगवान आत्मा में आता नहीं है। धन मेरे में नहीं आता। यहाँ कहते हैं ये धन मेरा है, ऐसा जो राग का भाव है वो मेरे में नहीं आता।
ये बात भी नहीं है। यहां तो ये धन है, ऐसा जिस ज्ञान की पर्याय ने जाना, जानने का कार्य हो ना, ये धन है, ये धन है। और उसके तुरंत बाद अब ये तिजोरी है, अब ये तिजोरी की चाबी है। तो ये धन है ऐसा जो जाना है, वो जानने वाली जो पर्याय है वो जिसमें नहीं समाती, अंदर नहीं आती, ऐसा ज्ञान से भरपूर ये परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, धन को जानने वाली जो पर्याय है उसके अंदर नहीं है। इसलिए एक नहीं केवल ज्ञान जब होता है तो लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय हुई ना। मगर वो लोकालोक को जानने वाली पर्याय को अपने में नहीं आता हुआ देखना, और ऐसा फैला हुआ है अपने में, अपने में ऐसा फैला हुआ, वो आत्मा के अंदर वो पर ऐसा आया ही नहीं है। ज्ञान में ज्ञान है और विकल्प को प्रवेश करने के लिए उस ज्ञान में अवकाश नहीं है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का जोर हो तो पर्याय में जो अधूरी दशा है उसका जोर ही मिट जाएगा। ऐसा त्रिकाली, अभी पूरा पर्याय पर, अभी मनुष्य होकर के आज सुबह हम यहाँ पर बैठे हैं, मनुष्य होकर के आज के दिन सुबह 6 बजे यहाँ पर बैठना है, ये जो भाव है ना, ये खतरनाक भाव है। क्योंकि अज्ञानी वर्तमान को लेकर के बैठा, अभी वर्तमान को लेकर के नहीं, वो वर्तमान को वर्तमान में पड़ा रहने दो, और ऐसा त्रिकाली का जोर अंदर से जगे कि वर्तमान में ही वो त्रिकाली अनुभव में आए। वो वर्तमान की प्रधानता नहीं रहती कि आज कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, कितने बजे है, कहां बैठा हूं, ये सब तो वर्तमान की बात है। वर्तमान के जोर से त्रिकाली का घात होता है। ऐसा कि वर्तमान तो है ना, वर्तमान का अस्वीकार क्यों करना, कि वर्तमान है, मगर मैं वर्तमान मात्र थोड़ी हूं, मैं तो तीनों काल में हूं, इसलिए वो त्रिकाली का घात है। ऐसा ये स्वरूप समझ में आया, ऐसा त्रिकाली स्वरूप पूरा ऐसा 1 किलो सोना है, उस 1 किलो सोने में से वो तुम्हारा सोना है 1 किलो, उसमें से कोई तुम्हें एक टुकड़ा देता है, छोटी सी एक कणी, तो तुम क्या कहोगे कि भाई पूरा मेरा ये कण क्यों देता है? एक कण भी कम लेने को तैयार नहीं। ऐसा बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाए ना, तो भी यहां पर 1 किलो का चीनी खरीदने गए तो दुकानदार ने चीनी को तोला हो, अब बिल्कुल यहां 1 किलो है, यहां चीनी है और बिल्कुल मध्य में काटा है, वो दुकानदार ऐसा थोड़ा द्वेष का भाव आ जाता है उसके प्रति, ये क्या सोने की तरह चीनी को तोलता है, थोड़ी ज्यादा देने, वो भाव आता ही है उसके प्रति कि थोड़ा कम लेने की आदत ही नहीं है। यहां कहते हैं सोना तो दूर, एक शक्कर के दाने को भी कम लेना नहीं चाहता, यहां एक दाना कम नहीं लिया, यहां एक दाना कम नहीं लिया, यहां तो पूरा माल जो भरा था वो पूरे माल में एक दाने को ही अपना माना और बाकी सब छोड़ दिया। माने अनादि अनंत ये पूरा माल मेरा है, उसमें से वर्तमान के एक समय को ही पकड़ा और बाकी सब छोड़ दिया। ये त्रिकाली का अपमान है। एक समय, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, ऐसा अनादि अनंत ऐसा मैं भगवान आत्मा, उसमें से एक समय को पकड़ा, और वो भी एक समय को भी वो मेरे एक अंश को नहीं, ऐसा वो यहां पर 1 किलो शक्कर है तो 1 किलो शक्कर को तो नहीं पकड़ा, मगर 1 किलो शक्कर का एक दाना पकड़ा, वो भी नहीं, 1 किलो शक्कर को भी नहीं पकड़ा, 1 किलो शक्कर के दाने को भी नहीं पकड़ा, वो जो विष्टा का दाना पड़ा है उसको पकड़ा। माने त्रिकाली ध्रुव की ओर भी ध्यान नहीं गया, एक समय की ज्ञान की पर्याय में भी ध्यान नहीं गया, मगर मैं पापी हूं
ये जो विष्ठा का दाना है, ये राग है, द्वेष है, तो भगवान की पूजा का भाव आता है ना, गुरु की भक्ति का भाव आता है, अहो अहो श्री सदगुरु। तो ऐसा लगे कि पूरा 1 किलो शक्कर को छोड़ करके वो विष्ठा का रस चखने गया है। अहो अहो श्री सदगुरु, ये भाव ऐसा है। ये तुम्हें ये निर्दयी बनाने वाली ये बात है, वो निर्दयी हो जाएगा ना जीव। अरे प्रत्येक ज्ञानी का उपदेश निर्दयी बनाने के लिए ही होता है। माने दया का भाव राग है और राग से मुक्त होकर निर्दयी हो जा, ये निर्दयी होने के लिए तो उपदेश है। अगर निर्दयी शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि बस हत्यारा, निर्दयी का मतलब हत्यारा नहीं है। दया का भाव जिसके अंदर नहीं है, ऐसा वे भगवान आत्मा है, ऐसा है भगवान। एक एक समय में वो एक समय का जो वर्तमान है, वो वर्तमान उसका लक्ष्य छोड़ना, वर्तमान का लक्ष्य छोड़ना माने आनंद को भोगने का लक्ष्य छोड़ना। अब तो ध्यान करके आत्मा को पा करके आनंद को भोगूंगा, ऐसा लक्ष्य छोड़ना। वो वर्तमान का जोर है। आनंद को भोगेगा, कहाँ भोगेगा? त्रिकाली में भोगेगा कि त्रिकाली में नहीं, वो क्षणिक में वर्तमान में भोगेगा। और ये भाव आए तो वर्तमान में मैं आत्मा के आनंद को भोगूं, अतीन्द्रिय आनंद को भोगूं। ये क्या कर रहा है तू कि वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद को तुझे भोगना है, और अब तुम शिकायत जब करो कि हमारी ये दशा है। ऐसा जैसा कल किसी ने मुझे पूछा कि ये भाव तो एक रह जाता है कि वर्तमान में आत्मा के आनंद को भोगना है, ये वर्तमान में भोगना ये रह जाता है। वर्तमान तो पर्याय है ना, मगर ये भाव बार बार आता। तो फिर मैंने कहा कि वर्तमान में आनंद को भोगना है, ये भाव रह जाता है ना तुझे, मगर ये भी तो वर्तमान का भाव है, त्रिकाली नहीं है ना, उसको भी ढीला छोड़ दे। कोई भी पकड़ नहीं कि ये वर्तमान में आनंद को भोगना है, सब पूरा ढेर पर्याय का पर्याय। इसलिए ज्ञानी जहां बैठे हैं वो दिखाई नहीं देता, परिणाम में मैं कभी जाता नहीं। ऐसा में अपरिणामी चैतन्य परमात्मा, इसके जोर से ही ओहो अपरिणामी, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप। वो जो जानना 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 जानना, मैं त्रिकाली, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं त्रिकाली ध्रुव, वो पूरी तरह से वो पर्याय ऐसी फैलती जाती है, अपने में ही अनुभव करती कि मैं त्रिकाली, और यहाँ पर मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं वाला भाव छूटता ना, मैं में अहंकार नहीं है, मैं तो स्वभाव है। कहते नहीं, ये मैं करके ये अहंकार नहीं होता, ये मैं में अहंकार नहीं, ये मैं स्वभाव है। एकत्व करना स्वभाव है, क्योंकि ये श्रद्धा गुण का परिणमन है। जितनी अंदर में ऐसी धगश होती है, उतना ही अनुभव जल्दी होता है। नित्य की धगश, पाने की नहीं, सम्यक दर्शन पाकर के रहूंगा नहीं, मैं ध्रुव हूं, ऐसी जो धगश होती है तो उसको पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। ये अहिंसा व्रत, सत्य व्रत जो है वो सत्याणु व्रत, सम्यक दृष्टि सत्य बोलते हैं, आंशिक सत्य बोलते हैं। वो सत्य तो सत का स्वरूप जो समझा है उसके जोर से है। सत मैं हूं, पर्याय एक समय का सत है, और मैं त्रिकाल सत हूं। एक समय का सत जो पर्याय का है, उसके पहले वो असत है, उसके बाद में भी वो असत है, और एक समय का सत वो त्रिकाली ध्रुव की तुलना में असत है।
एक समय का सत पर्याय का, वो त्रिकाली ध्रुव सत्ता स्वरूप की तुलना में वो असत है, क्योंकि उसमें वो नहीं है, त्रिकाली में नहीं है, इसलिए वो असत है। सारा सारा जो झूठा है ना, झूठे को क्यों देखना, ऐसा झूठे को मत देखो। केवल ज्ञान की पर्याय झूठी है। हो केवल ज्ञान की पर्याय ये झूठी है, क्योंकि वो असत है। लोकालोक को जैसा है ऐसा ही जानती है। जैसा लोकालोक का स्वरूप, तीन लोक तीन काल को एक समय में जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय वो असत है, झूठी है। वो झूठी पर्याय है। क्यों झूठी है? क्योंकि वो पर्याय है, इसलिए झूठी है। वो द्रव्य जो ध्रुव जो सत है, उस सत के अंदर नहीं होने से असत है, ऐसा यह स्वरूप हो, इसलिए उसका रस नहीं है। केवल ज्ञान कब होगा और कैसे होगा उसको पूछो। ऐसा मैं तो त्रिकाल 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 ध्रुव, ऐसा चैतन्य परमात्मा, तो अंदर से इतना उल्लास पर्याय में आता है। वो पर्याय वैसा आनंद भोगती रहती है। अगर जोर पूरा त्रिकाली का है, पकड़ त्रिकाली की है, उसके अंतर में ऐसा पर्याय में परिणमन होता है। एक साथ में ही एक समय में ऐसा त्रिकाली का जोर लगे, पूरा जैसे करंट का झटका लगता है, और पूरे शरीर में जैसे वो झटका लगाओ, हाथ का नहीं, पूरे में जैसे झंझनाटी हो गई। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव अनुभव में आते ही समस्त प्रदेशों पर, वहां पर मैं त्रिकाली ध्रुव, ऐसा पर्याय में परिणमन होता है। वो ऐसा झटका है, मगर वो झटका शरीर को असर करे ऐसा नहीं है, वो अनंत पर्यायों में वो झटका फैलता है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति अनंत पर्याय का परिणमन है, एक गुण का नहीं है। आत्मा के अनंत गुण ऐसे परिणमित होते हैं भगवान, अनंत गुणों का ऐसा परिणमन, पूरा आत्मा का वैभव था वो उसमें ही आ गया। वहां लेकर के कि अब आत्मा का अवलंबन लो, त्रिकाली का अवलंबन लो, ये इस और से जोर किया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब तो मैं त्रिकाली का ये अवलंबन लो, साधना की विधि की शुरुआत यहां से, मैं त्रिकाली का अवलंबन लूं, नहीं, अवलंबन लूं उसमें वो पर्याय के ऊपर बैठा है, मैं त्रिकाली का अवलंबन लूं, तो ज्ञान का विषय बन जाती है वो विकल्प की पर्याय। कौन सा विकल्प? मैं त्रिकाली का अवलंबन लूं, ऐसी जो विकल्प रूप पर्याय वो ज्ञान की पर्याय का विषय बन जाती है। मगर श्रद्धा तो यही मानती है कि मैं त्रिकाली हूं, अवलंबन लूं नहीं, हूं। और उसका आनंद उस पर्याय ने भोगा, उस पर्याय ने उसका आनंद भोगा। क्या? कि मैं त्रिकाली हूं, ऐसा आनंद उस पर्याय ने भोगा। मगर जो आनंद सत्ता है वो भोगने नहीं गई, वो कुछ करना ही नहीं है, ऐसा है, निष्क्रिय तत्व ये। वो करना 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 ये भाव है ना, इसलिए अनुभव में भी वो करना ये कहा है कि तुझे करने का रस है ना, इसलिए अनुभव कर। अनुभव करने जाता है, आत्मा का अनुभव करने जो गया वो खाई में जाकर के गिरा है। अनुभव करने गया, मैं अनुभव करने नहीं जाता। ऐसी बहुत सी पर्याय आई और गई जो मेरा अनुभव करने आई। मेरा अनुभव, मैं अनुभव करने नहीं गया। मैं तो हूं ऐसा भगवान आत्मा, वहां से लेना सत्ता स्वरूप।
ये मिठाई का टुकड़ा है, वो जीभ पर गया तो कैसा अनुभव हुआ कि मीठा अनुभव हुआ। वो मीठा अनुभव किसको हुआ, जीभ को हुआ या मिठाई को हुआ? ऐसा। तो जिसको ये मीठा अनुभव हुआ वो जीभ पर ही हुआ ना। तो जीभ अलग है और मिठाई अलग है। मिठाई अनुभव नहीं करती है कि मैं मीठी हूं, मिठाई अनुभव नहीं करती मैं मीठी हूं। मिठाई है मिठास से भरपूर, ऐसी। तो अनुभव नहीं करे और मिठास से भरपूर रहे तो फायदा क्या है? ऐसा। लाभ क्या होगा फिर? कि तुम व्यापारी हो ना, इसलिए फायदा ढूंढते हो। व्यापारी की है कि क्या लाभ है, क्या नुकसान है। ओहो, मैं आनंद से भरपूर हूं, लाभ क्या है? ये स्वीकार जो तूने कर लिया, यही तो लाभ है। आनंद से भरपूर हूं, ये स्वीकार, ये लाभ है। क्योंकि ओहो हो, और वो खुद ऐसे रहता है, उतना भी आनंदित नहीं हो। उसका पर्याय अंश कहा न कि बाप को कुछ नहीं है, बेटा है घर में फर्नीचर बसाता रहता है, बेटा खुश है। बेटा खुश तो बाप भी खुश रहेगा ना कि मेरा बेटा है खुश है तो चलो बाप भी खुश। और बेटा दुखी है तो बाप को भी दुख होगा। यह कहते हैं बेटा खुश हो या बेटा दुखी हो, बाप तो खुश ही है। वो पर्याय सुखी हो या दुखी हो, जो द्रव्य है वो तो सदा सुखी है। ऐसा द्रव्य में भगवान आत्मा। अब बुरी संगति में जाना मत, कहीं पर भी बुरी संगति में मत जाना। मगर तकलीफ यह है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, सबसे बुरी पर्याय तो मिथ्यात्व की पर्याय थी, और उसकी संगति में अनादिकाल से रहा। संगति का असर नहीं होता। संगत में रहो तो थोड़े उसके जैसे हो जाओगे। मिथ्यात्व अनादिकाल से रहा, मगर मुझे मिथ्यात्व नहीं बना सका ऐसा मैं भगवान आत्मा, इसलिए संगत कुछ भी नहीं करती। सत्ता का जोर, सत, ये व्रत है। सत, सती के साथ में छेड़खानी करने का भाव मर गया, ये सत की श्रद्धा है। अचौर्य, चोरी अब नहीं करेगा। ओहो, चोरी करने का भाव, ये चोरी कब सम्यक दर्शन प्रकट हो, आत्मज्ञान कब प्रकट हो? ये चोरी है, ये चोरी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? ये भाव, ये भाव, ये भाव चोरी है। ये भाव चोरी नहीं है, ये भाव तो पराया माल है, और उस पराये माल को अपने में लेने का भाव है, ये चोरी। ये भाव पराया माल हो, दूसरे की तिजोरी में जैसे पैसे रखे हो न, ऐसा लगे। अब तिजोरी से ज्यादा और खतरनाक कहो कि दूसरे की तिजोरी के पैसे को तो चलो तुम छू लो तो कोई पाप नहीं है, मगर पराई स्त्री हो, इसको छूना भी क्या, देखना भी ये अपराध है। ऐसे ही अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? ये जो भाव आया, उस भाव की ओर देखना, ये परस्त्री सेवन का पाप है। उस भाव की ओर देखना परस्त्री सेवन का पाप है। परस्त्री सेवन का पाप भी नहीं, परस्त्री सेवन से भी खतरनाक बड़ा पाप है। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? उस भाव की ओर दृष्टि गई, परस्त्री सेवन से बड़ा पाप है, वहां गया ना। क्यों? क्योंकि परस्त्री सेवन करके कोई निगोद में नहीं जाता, नरक में जाता है। और
अनित्य राग के विकल्प की ओर दृष्टि करके वो मिथ्यात्व भाव से वो निगोद में जाता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना, ज्यादा नहीं हुआ। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वो तुम है, वो इतने नीचे हो कि तुम्हें ज्यादा लगता है, तुम इतने खाई में हो इसलिए वो जमीन भी तुम्हें ऊंची लगती है। जमीन तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको ऐसा लगता है। जो खाई में गिरा हो ना, उसको तुम ऊपर उठाओ 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 उठाओ, और वो फिर ऊपर आए, लगता है मैं बहुत ऊपर आ गया। मगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं कोई ऊपर आ गया, कि भाई बराबर है, जहां पर हम सब है वहां पर तू आ गया, कोई ऊंचा काम नहीं किया। तो ज्ञानी कहते हैं कि जब तू यहां आता है तो कोई बड़ा काम नहीं करता। कितना बड़ा काम करना, ये कि उसमें बड़ा काम भी नहीं है। ये स्वभाव है, उसमें क्या सम्यक दर्शन हो गया, कोई बड़ा काम नहीं है। केवल ज्ञान हुआ तो भी बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम क्या है? महिमा नहीं आती है, वो बड़ा काम नहीं है। इसलिए ये काम है ना, ये काम है, ये काम करना है। कौन सा काम? व्रत के पालन कर, ये भी एक काम है, इसलिए उसको काम कहो। काम वासना जितनी खतरनाक है, ऐसे व्रत को पालन करने का काम है, ये काम खतरनाक है। उसको शब्द भी काम कहा। आज क्या काम करने वाले हो? कि भगवान की पूजा सुबह करूंगा, ये काम है। इसलिए काम सबसे अंत में जाता है। इसलिए काम क्रोध कहते हैं ना, ये 25 प्रकार के कषाय में क्रोध पहले नंबर पर है और काम 25वें नंबर पर है। इसलिए काम क्रोध ये दो बोलते हैं साथ में। अनंतानुबंधी क्रोध पहला है और 25वां है, उसमें 3 अंत में है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। वो नपुंसक वेद वो अंतिम 25वां, 16 कषाय और 9 कषाय, कुल 25 प्रकार के कषाय में। ये चोरी करना आप बंद कर दिया है। ज्ञानी चोरी नहीं करता। ये व्रत तो आ गया, परिणामों की चोरी नहीं करता, परिणामों को चुराता नहीं है। और ब्रह्मचर्य व्रत अपनी स्त्री को छोड़कर के पराई स्त्री को भोगता नहीं है। मगर यहां कहते अपनी स्त्री को भी जो भोगता नहीं है, उसने स्त्री से ही रिश्ता नहीं रखा है, स्त्री के साथ में। ओ स्त्री के साथ में संबंध बांधना कैसा हो, मगर पराई स्त्री के साथ में संबंध, अपनी स्त्री के साथ में तो कि नहीं। मुनि हो गए और जो पत्नी है, अपनी पत्नी है, वो मुनि के पास में जाए और मुनि को छुए तो मुनि क्या करेंगे? वहां से हट जाएंगे ना, कि भाई क्या दूर कर देंगे? कुछ भी नहीं, न खुद भागेंगे न उसे भगाएंगे, वो वहीं पर ही रहेंगे। उनका ध्यान भी वहां नहीं जाएगा। मुनि का ये स्वरूप है, उपसर्ग होता है ना, ये स्त्री के द्वारा। ये ऐसे स्त्री यदि छुए, कोई कंबल जैसे ओढ़ा दे तो कंबल को फेंक नहीं देते, ना ओढ़ने का रस लेते, वो ध्यान में लीन है। कपड़े पहने नहीं थे, किसी को दया का भाव आया, कंबल ओढ़ा दिया। ऐसे ही ये स्त्री यदि छूने जाए तो भी उनको पता तक नहीं है। इसका भाव समझ में आया? यदि उसका रस जगे, भगाने में भी यदि रस जगे, भोगने में और भगाने में, दोनों में, वो ब्रह्मचर्य भंग हो गया। अपनी स्त्री तो छू सकती है ना, कि वो छुए तो छुए, मगर ये छूने नहीं जाते। तो जो निर्मल पर्याय है, वो निर्मल पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आलिंगन करती है, उसे गले लगती है निर्मल पर्याय, मगर ध्रुव उसको गले लगने नहीं जाता। यह ब्रह्मचारी ध्रुव है।
वो रिएक्शन करने नहीं जाता कि तू क्यों आई मेरे पास में, अरे मैं तो तेरी हूं। मगर जा और आ, ये दोनों बात वहां नहीं है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव, ऐसी अनंत पर्याय आए, उसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। ये अंतर की, ये तुमने आज तक जिंदगी में कभी सुना है? ऐसी ये चैतन्य की पुकार, ये व्रत को धारण करना। वो दीक्षा लेने वाले थे ना, किधर गए? बैठे हैं ना। ये सुना है कभी जिंदगी में? ऐसा ब्रह्मचर्य होता है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जो निर्विकल्प ध्यान की पर्याय ढली है, उस निर्विकल्प ध्यान की पर्याय को जो आलिंगन करने नहीं जाता है और सदा काल टिक करके रहता है, ऐसा ध्रुव मैं हूं। ये श्रद्धा, इस श्रद्धा का नाम ब्रह्मचर्य है। ये तो ब्रह्मचर्य। एक बार खाली मेरे पजामे का कपड़ा चलते समय ऐसे चलने गया, कोशिश पूरी की, मगर पजामा खाली, वो मां सती जी को कपड़ा पजामे का लग गया। और जो उन्होंने गुस्सा किया है जिस तरह से, अब तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक कपड़ा खाली उनको लग गया और मुझे पता नहीं था। वहां पर इतनी भीड़ बैठी थी, उसमें से जाकर के मुझे उनको पढ़ाने जाना था। इसका प्रतिक्रमण क्या करना मुझे? अब आपने ही मुझे दोष में डाला तो आप ही प्रतिक्रमण दियो। मैंने ये प्रतिक्रमण दिया था उनको कि निर्विकल्प पर्याय जब तेरा आलिंगन करे तो तू उसकी ओर मत देखना, या तूने तो अभी कपड़े को देखा। वो जो है वो प्रतिक्रमण है। निर्विकल्प पर्याय भी आए तो भी ध्रुव जो उसकी ओर नहीं देखता, ये ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं। ये तुमने भी कभी सुना है? घर पर बैठे बैठे मुफ्त की मजा लेने वाले ये सब। तुमको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, सिद्धशिला पर साथ में लेके ही जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। भगवान, ये ब्रह्मचर्य का भाव ये है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का व्रत ऐसे ग्रहण नहीं करता। किसको? परिग्रह, अपनी चारों ओर जो है, परि का मतलब चारों ओर, तो चारों ओर जो है उसको ग्रहण नहीं करता। मगर इतना परिग्रह हमने इकट्ठा किया है, उसका क्या? हो, ये परिग्रह है। एक वस्तु ज्ञान की पर्याय में झलके, दूसरी वस्तु ज्ञान की पर्याय में झलके। ऐसी यहाँ दर्पण है, तो यहाँ पर एक कुर्सी है, यहाँ एक कुर्सी का प्रतिबिंब पड़ा। 100 कुर्सी है, 100 कुर्सी का प्रतिबिंब पड़ा। तो यहां जो 100 कुर्सी का प्रतिबिंब पड़ा ना, वो 100 कुर्सी वो वाला नहीं, ये जो 100 कुर्सी का रूप, 100 कुर्सी का जो रूप है यहां जो तैयार हुआ है, इसको ग्रहण करना, ये परिग्रह को इकट्ठा करना है। कि ऐसा कभी होता है? माने ज्ञेय की नहीं, ज्ञान की पर्याय की रुचि, वो परिग्रह की रुचि है। ज्ञान की पर्याय की रुचि, उसकी रुचि है। ये मैं नहीं हूं, हो, ये मैं नहीं हूं। कल डॉक्टर साहब ने पूछा था ना, वो प्रश्न है कि चांद जो है वो यहाँ पानी है और पानी में वो चांद का प्रतिबिंब पड़ा, तो चांद है, वो चांद को अभी ला दूं, चांद को मैं अभी पकड़ के लाऊं, वो चांद का रस नहीं, मगर यहाँ पर जो पानी है उसमें ये चांद को यहाँ देखा, ये चांद को यहाँ ग्रहण किया, ये परिग्रह। चांद को यहाँ ग्रहण किया, और जिसने चांद को ग्रहण न करके मात्र पानी,
उस समय चांद का विकल्प ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो चखेगा उसमें कोई चांद का रस नहीं आएगा, पानी की शीतलता का अनुभव होगा। और उस समय यहाँ चांद नहीं है ये भाव भी नहीं आएगा। ये चांद है ये तो नहीं आएगा, चांद नहीं है ये भाव भी नहीं आएगा। और वहाँ जब पानी का अनुभव होगा, उस समय पानी का जो अनुभव होगा वो अनुभव यहाँ मुंह में होगा, अनुभव मुंह में होगा। मगर पानी जो पानी की सत्ता में है उसने तो चखा नहीं, जीभ ने पानी को चखा। ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय में ये जगत के ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, मगर जगत के ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में नहीं है। चांद है वो पानी में नहीं है, मगर जब उस पानी को अनुभव करने वाली पर्याय, उस ज्ञान को अनुभव करने वाली पर्याय वो अनुभव करे, मगर पानी किसी का अनुभव नहीं करता, वो सत्ता मात्र जो है वहां तो वो समाप्त हो जाता है। एक बार पिया तो भोग है न। और ये चैतन्य तत्व को पर्याय कितनी भी भोगे, मगर ये चैतन्य तत्व खाली नहीं होता है। ऐसा त्रिकाल भगवान आत्मा ऐसा अंदर में पूरा वो भोगता ही नहीं, वो सत्ता में हो ऐसा त्रिकाल वो भोगता नहीं है। उसमें प्रतिबिंब की भी बात नहीं है। जहां प्रतिबिंब पड़ा है वो एक समय की पर्याय में वो प्रतिबिंब पड़ा, मगर वो उसको भोगता नहीं है। सत्ता मटेरियल वहां पर पड़ा, उसका ऐसा भाव उसमें वो देखा ही नहीं है। ऐसा कितना भी आकार उसका तैयार हो, रूप उसका हो, पर्याय में ऐसे नया नया बने, मगर सत्ता तो ऐसी की ऐसी रही। ये ग्रहण नहीं करता है, वो ध्रुव पर्याय को ग्रहण नहीं करता है। या कहते भगवान आत्मा के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान आत्मा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए माने कुछ मिलने की संभावना थी, तभी तो ये कहता है कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं, वो विकल्प ही नहीं है। न कुछ ज्यादा दे सकता है किसी को, न ले सकता है, ऐसा ये परिपूर्ण है। आनंद को भोगता नहीं है, मगर पर्याय को बांटता रहता है। पर्याय के ले तू भोग, ले तू भोग, पर्याय को आनंद बांटता है। ऐसा भी भगवान नहीं है। अपने में से कुछ खाली नहीं होता, वो पर्याय भोगती है, मगर उसमें से कुछ खाली नहीं होता। ऐसा जहां पर वो अनुभव हुआ ना, स्पर्शना हुई, अब पुरुष ने स्त्री को छुआ तो पुरुष ने आनंद लिया, तो स्त्री के अंदर कुछ नया नहीं गया, या स्त्री में से कुछ बाहर नहीं आया, वो तो वहां रही। उसने छुआ, छूने वाले को आनंद आया, वो वहां रही। ऐसे स्त्री ने पुरुष को छुआ तो पुरुष का कोई अंश स्त्री के अंदर नहीं गया। जो भोगता है उसमें वो जिसको भोगा है उसमें से आनंद नहीं, वो अपने में से ही वो आनंद को भोगता है, वहां से आनंद थोड़ी आया। ये समझना हो, स्त्री को जब भोगा है तो स्त्री में से आनंद नहीं आया, वो अपने में से ही कल्पना करके आनंद लेता है। माने जो भोगने वाला है वो अपना ही आनंद लेता है, वहां तो वो है। ऐसे ही पर्याय अपने में से ही आनंद लेती है, वो ध्रुव में से आनंद नहीं लेती है। वो ध्रुव आनंद देता ही नहीं है, ध्रुव आनंद देता नहीं है। ये निर्दयी है ध्रुव, किसी को कुछ नहीं देता। ये लोभी मत समझना। ये आदमी, उसकी जेब में से आज तक 1 रुपया निकला नहीं। हमको लगता है ये लोभी है, कभी कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। उसके पास में ऐसा कुछ है ही नहीं। हो एक आदमी है, उससे मेरी थोड़ी उम्मीद है कि कुछ मिलेगा, मगर लगता है कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद है मगर लगता है कुछ नहीं मिलेगा। उसके बेटे तक को भी कुछ नहीं दिया उसने, तो मेरे को क्या देगा? एम कहते एना घरवाळानो નથી થયો,
એ ઘરનો નથી થયો તો ઘાટનો શું થાય? ધોબીનો કૂતરો ના ઘરનો ના घाटनो। एम गुजराती में एक कहावत है, ये ऐसा मुहावरा है कि उसने घर वाले को नहीं दिया। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने अपनी जो पर्याय, उस पर्याय को आनंद नहीं दिया, उस पर्याय में वो कुछ नहीं देता तो पराये को वो क्या देगा? ऐसा में सुरक्षित परमात्मा। अब शेर आएगा, वाघ आएगा, कुछ खा जाएगा, मेरा ले जाएगा। अरे मेरी पर्याय मेरे में से कुछ नहीं ले गई तो वो क्या ले जाएगा? है भगवान, यहां पर सिद्धशिला का अनुभव, ये सिद्ध क्षेत्र है। ये नित्य क्रम तुम्हारा बनाना हो आज का सत्संग, और खास करके उनके लिए दीक्षा जिनको लेनी है वो दीक्षा लेने से पहले ये सत्संग सुन ले। अंदर में ऐसी मस्ती लगता है, बाहर में वो दिखता है ना कि अरे अपरिग्रही हो गया, दीक्षा ली दीक्षा ली, तो दिखाई देता है। एक बेटे को दीक्षा लेनी थी, पुणे में ही उसने दीक्षा सुनकर के सत्संग सुना 2004 में जब मैं पढ़ा था। दीक्षा नहीं, उसने फिर रिक्शा ले ली, रिक्शा लेकर पूना में रिक्शा चलाता था वो। बोले उसका बाप बोलता है आपने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। वो जो दीक्षा लेने वाला था वो रिक्शा लेके अब रिक्शा चलाता है, काम धंधे में लग गया। पूरे पुणे के चक्कर काटता रहता है। मिला कि नहीं, वो रिक्शा नहीं चलाता है। उसने जो सुना है ना, वो रिक्शा चलाने में भी उसके अंदर में जो चल रहा है वो मुझे पता है, आप चिंता मत करो। मगर वो आंखों से दिखाई देता, दीक्षा लेता कि अरे पैदल चलता है, दूसरे को सताता नहीं है। अब वो एक जगह बैठ गया है, कहीं घूमता नहीं है। यहां तो खुद भी घूमता है और दूसरे को भी बिठा के घुमाता है। तो लगता है कि पाप में गिरा है। ये पांचों पापों से छूटने वाला ज्ञानी यही व्रत वाला है, बाकी व्रत होते ही नहीं है, बाकी व्रत नहीं है। और ऐसा व्रत अब कौन धारण करना चाहता? अभी तो 5 व्रत हुए 12 में से, तो 1 घंटा गया, 7 बज गए। सुनना है बाकी 7 अभी बाकी है, समझ लेना। और 7 बज गए, सुनते हैं। आज का दिन है, मैं ऐसा कह के कहीं बिठाता हूं लंबा लंबा। आज की रात है, आज का ही दिन है, अभी का ही है, आखिरी सत्संग है, सुन लो। और अभी तो आए हो, पहला ही है, थक क्यों गए? सुनो। ये 3 प्रकार के गुण व्रत है, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। एक चैतन्य दिशा के अलावा किसी भी दिशा में नहीं जाने का उनका नियम हो गया, ऐसा है। ऊर्ध्व लोक में जाता है, लोकाग्र शिखर पर सीधे सीधा 6 बजे। इसलिए कल हमारी यात्रा भी 6 बजे रखी थी ना, उसका कारण यह था कि हमें सीधा ऊपर जाना था, मगर सीधा कहाँ जा पाते, सीढ़ी चढ़कर थोड़ा टेढ़ा ही जाना पड़ता है ना। ये खटकता है, ये टेढ़ा भी क्यों जाना पड़ता है, सीधा ऊपर क्यों नहीं जाते? सिद्धशिला पर जाता है वो अंतर में, ऐसा लोकाग्र शिखर पर सीधा होकर के अंतर में ऐसा सिद्ध स्वरूप अंतर में ऐसा प्रकट हुआ है कि वो टेढ़ा अब नहीं जाएगा। गुजराती में कहते आड़ा काम करे तो એને આડો ભાવ મળે, ટેढ़ा काम करते उसे टेढ़ा भाव मिलता है। सीधा काम करे तो उसे सीधा भाव मिलता है, ऐसा। ये मनुष्य का भाव ऐसा सीधा है ना, गाय भैंस ये टेढ़ा चलते हैं, ऐसे टेढ़े होकर के।
सीधा काम करना, टेढ़ा काम मत करना। जो सीधा काम, ये सीधा तुम्हारी समझ में सीधा नहीं आता, सीधा समझ में आ जाए ऐसा है कि टेढ़ा काम करे उसे टेढ़ा भव मिलेगा, सीधा काम करेंगे उसे सीधा भव मिलेगा, और काम ही नहीं करेगा उसे भव नहीं मिलेगा। सीधी बात है ना, इसमें सीधा साधा गणित है, कहां सिर के बल उल्टा लेटने की जरूरत है धर्म के लिए। लोकाग्र शिखर पर वो विराजमान होता है ऐसा। वो जो वाइब्रेशन है ना, वो वाइब्रेशन जैसा तुम लोगों को यहां बैठ करके मैं तुम्हारे चेहरे देखता हूं, ऐसे चेहरे मेरे सामने नहीं देखता हूं। तुम्हें जिस तरह से कनेक्शन जो फील होता है वो यहां नहीं होता। ये दोनों के दृश्य को अभी मैं देखता हूं तो पता चलता है कि प्रत्यक्ष सुनना और ऑनलाइन सुनना, उसमें कितना बड़ा अंतर है। ये प्रत्यक्ष और ये परोक्ष। ये कल इतने परोक्ष ज्ञान दिए ना, परोक्ष नहीं हो तुम। कल कुछ कह रहे थे हमें परोक्ष नहीं रहना है, हमें तो प्रत्यक्ष होना है। अरे तुम ही प्रत्यक्ष हो और ये बाकी जो स्क्रीन के ऊपर परोक्ष है। जो मेरे सामने बैठा वो प्रत्यक्ष सामने नहीं है, वो परोक्ष। प्रत्यक्ष होना है, परोक्ष में मत रहना। ये भगवान आत्मा अनादिकाल से परोक्ष रहा, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जिसको ये प्रत्यक्ष हुआ भगवान आत्मा, वही प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है। तो उसमें से आप भी चले गए, लो मुंह लटक गए, उनके जैसा ही हो गया कि वो प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष तो वो है जिसने स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति का अनुभव, वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष, उसमें बीच में कोई नहीं आएगा। एक अंग्रेज है, एक इंडियन है। अंग्रेज को इंग्लिश आती, इंडियन को अब हिंदी आती, दोनों की शादी हुई। अब क्या करना, दोनों एक दूसरे के साथ में बैठे। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है, दुभाषिया ट्रांसलेटर कोई ऐसा बीच में रखा और उसको कहा कि मेरे को दोनों लैंग्वेज आती है, आप बोलो मैं बोलूं। वो दोनों क्या कहेंगे, तू निकल जाए यहां से, हम चुपचाप बात कर लेंगे, मगर किसी तीसरे की बीच में आने की जरूरत नहीं। हम प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, कोई वचेटियो नहीं चाहिए। वचेटियो को बीच में कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको, दलाल नहीं चाहिए कोई। ज्ञान की पर्याय और त्रिकाली ध्रुव। ज्ञान की पर्याय कहती है कि यह हमारे आपस का मामला है, ये विकल्प का दलाल हमें बीच में नहीं चाहिए, हम सीधा न्यायक को जानेंगे। ये विकल्प के दलाल को हम नहीं रखते भगवान, उसमें दलाली चुकाने में हमारा सब कुछ उसको देना पड़ता है और ये तत्व पाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसा हो 1 करोड़ का फ्लैट है और दलाल कहेगा कि मेरी दलाली 1 करोड़ की है, तो फ्लैट कहां खरीदे को। ऐसा ही है, एक समय की ज्ञान की पर्याय है, विकल्प कहता है मैं हूं, तो वो पर्याय विकल्प में गई तो ध्रुव बाकी रह गया। इसलिए कहता है ज्ञान की पर्याय कहती है विकल्प का दलाल नहीं चाहिए, हम प्रत्यक्ष न्यायक का दर्शन करते हैं। चैतन्य दिशा के अलावा दुनिया में 10 दिशा है, एक 11वीं दिशा भी है, वो चैतन्य दिशा है। 10 दिशा की यात्रा बहुत हुई ऐसा। अब तो कहां जाना है कि सीधा ऊपर जाना है, तुम्हें अभी पराये में जाना है, क्योंकि वो 10 दिशा में ऊपर नीचे 4 कोने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 10 में था ने। अब तो कहां जाना है, बस एक ऊपर जाना है, माने पराये में जाना है। ये 10 में वो पराया है, वो 10वीं भी पराई है। कहां जाना है अब, तुम्हारा ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कि कहीं नहीं जाना, जहां हूं वहीं पर ही रहना है। नहीं,
जहां हो वहीं पे नहीं ना, जो जा ही नहीं सकता, फिर बात कहां आई ऊपर नहीं, वो जा ही नहीं सकता, ऐसा भगवान आत्मा में हूं। हाँ? बहुत भाव है कहने का। ये दिग्व्रत में भी वो मर्यादा बांध ली कि एक ही दिशा में जाएगा। जैसे पूरब में जाएगा तो उसमें मर्यादा रखता है कि पूरब में अब 10 घर है अपने रिश्तेदारों के, तो उसमें 5 घर में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, तो इतनी मर्यादा रखी। या 5 घर में जाएगा तो भी महीने में 5 दिन तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये मर्यादा रख ली। ये मर्यादा में वो जाता है तो भी मर्यादा में जाता है। ऐसा किसी के घर पे जाओ मेहमान होकर के, रहो वहां पर, मगर मालिक नहीं बन सकते। मेहमान होकर के वहां पर वास किया मगर मालिक नहीं हो सके। निर्विकल्प ध्यान की पर्याय भगवान आत्मा में वास करती है, मगर वो भगवान आत्मा की मालिक नहीं बनती है। ध्यान करती है, वास करती है, मगर फिर चली जाती है। वास करती है, चली जाती है। वो पर्याय की ऐसी लिमिट है, एक समय से ज्यादा मैं टिकूंगी नहीं। ऐसे ऐसे ये मेहमान है, ये मेहमान, आप तो हमारे वहां आते ही नहीं है। ऐसा लोग बहुत कहते हैं, हमारे वहां कब पधार रहे हो, कब पधार रहे हो, कब पधार रहे हो, और जब पधारू तब सोचते कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। यही तो अक्सर तुम्हारा ऐसा होता है, कोई मेहमान को घर पे बुलाओ कि आते ही नहीं है आप तो हमारे वहां, और वो आकर के 6 महीने के लिए ठहर जाए तो यार ये तो जाते ही नहीं। यह ऐसे पर्याय आती है, एक समय के लिए रहती है, चली जाती है। ऐसा समय ऐसा हो, ये गेस्ट हाउस कभी खाली नहीं होता। यहां तो हर एक समय पर्याय वास करती है, जाती है। एक का चेकआउट होता है, एक चेक इन करती। ऐसा इसलिए चेकआउट का टाइम भी 12 o'clock का होता है, 12 बजे अभेद होती है। 12 बजे चेक इन, 12 बजे चेकआउट, ऐसा अभेद होती है। भगवान ये देशव्रत है, दिग्व्रत के बाद में इतनी मर्यादा में एक समय से ज्यादा वो पर्याय टिकेगी नहीं। और अनर्थ दंड व्रत है। अनर्थ दंड व्रत का मतलब क्या? व्यर्थ के पाप अब नहीं करता। अनर्थ दंड व्रत, ये सब व्यर्थ के पाप है। उसमें 5 प्रकार के बताए थे, उसकी डिटेल में नहीं जाता, मगर सब व्यर्थ लगे। सम्यक दृष्टि को सब अनर्थ, ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। अनर्थ में नहीं जाना, अनर्थ नहीं करना। अर्थ क्या है? ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये अर्थ है। अर्थ से ही शब्द बनाए पदार्थ, ये अर्थ है। अर्थ पदार्थ, पद और अर्थ। पद का एक होता है अक्षर, अक्षर मिलकर के बनते हैं पद। कहते मैंने एक पद बनाया है, तो अक्षर का समुदाय है, वो पद है। और उस पद से अर्थ का भाव ग्रहण हो सकता है, इसलिए भगवान आत्मा को पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ है, और यही मेरे लिए अर्थ है, यही जगत है। इसलिए जिसने भी ये अर्थ की खोज की, ये पृथ्वी को हम कहते हैं दुनिया क्या है? अर्थ। हम कहाँ रहते? अर्थ पे रहते। अरे मैं अर्थ माने ये अर्थ में रहता हूं, पदार्थ में, और उस अर्थ के अलावा बाकी सब अनर्थ है। अर्थ का अनर्थ हो गया हूं, माने द्रव्य को छोड़कर पर्याय में गया, जो पर्याय अनर्थ है। पर्याय अनर्थ है। और तू भी चुपचाप जो बैठा है, एक स्वरूप, एक बात यदि आपको बताई, आपने उस बात को उस रूप में नहीं समझा, दूसरा समझा, तो कैसा लगता है? ये कैसा, ये गुरु कैसा?
स्कूल में पढ़ाए और गुरु शिष्य को पढ़ाता हो और ज्ञान दिया, और ज्ञान ऐसा दिया, पूरा तरह से ज्ञान दिया, मगर शिष्य ने कुछ उल्टा पुल्टा पकड़ा, तो गुरु पनिशमेंट करेंगे। हमें तो मारते थे ऐसे, हाथ रखो ऐसे, सोटी मारे हम लाठी से हाथ में ऐसे, પછી પાછા આમ કેતાઈ જાય, પાછા પ્રવચન સાથે સોટી વાગે છમ છમ ને વિદ્યા આવે રમ જમ ને એવું બધું આમ કરી એવી રીતે મારે। હવે તો પોલીસમાં કેસ થાય, એટલે હવે તો નાના છોકરા તરત જ કહે મારવાનું નહીં, તો કેસ કરીશ, પાપાને કહી દઈશ। हम तो पहले से ही नहीं मारते थे किसी भी विद्यार्थी को। मगर क्लास में कोई सो नहीं सकता। मुंबई में जब मैं पढ़ा था, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था। कोई भी व्यक्ति ऐसे बैठ नहीं सकता। हाथ के पैर के ऊपर पैर क्यों रखा? ये प्रवचन में बैठे हो, ये नहीं चलेगा। देखो ऐसे, अभी ये भगवान की वाणी, ऐसे ही चलेगा। तुमने नीचे क्यों रखा है? वो तो पद्मासन में बैठे। अब गठित करके स्वीकार कर लेने का, ठीक है चलो पद्मासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठा होगा कोई, अर्ध पद्मासन भी चलते नहीं। या भगवान की मूर्ति को देखना हो, जाना मत, पारसनाथ भगवान की प्रतिमा को उस मंदिर में दर्शन करना, अर्ध पद्मासन में हो, पैर के ऊपर दोनों, पद्मासन नहीं है, एक ही पैर ऊपर एक नीचे, क्या फर्क पड़ता है? ये जो लोग कहते हैं खड़गासन ही होती है, पद्मासन ही होती है, दो ही मुद्रा होती है, ये अर्ध पद्मासन कहां से आई? यहां गजपंथा में मंदिर में देखो, नेमिनाथ भगवान के पास में पहले ही नंबर पर, वहां पर तुम जैसे बैठो ऐसे बैठो, इतनी जागृति की जो बैठा है वो मैं नहीं हूं। बस अर्थ को समझो, अर्थ का अनर्थ मत करो। ये सामायिक है, 4 शिक्षावर्त है सामायिक। सामायिक एक जगह बैठने का नाम सामायिक नहीं। इस जो स्वरूप में बैठना, स्वरूप में बैठना ये सामायिक है। कौन सी जगह पर बैठे हो? घर में बैठना, उपाश्रय में बैठना, मंदिर में बैठना, इस स्वरूप में बैठना। सामायिक की रुचि निगोद का कारण है। ओहो, यहां बोल सकता हूं, नहीं तो बाहर निकलना भारी पड़ जाए। तो मैं तो उपाश्रय में जाकर के ये कहो, सामायिक की रुचि निगोद की तैयारी है। मगर तुम शब्द पूरा नहीं सुनते हो ना, सामायिक नहीं बोला मैंने, सामायिक की रुचि। सामायिक की रुचि माने त्रिकाली ध्रुव की अरुचि। दो में से एक की रुचि होगी, या तो मृत्यु जिसकी होती, सामायिक की मृत्यु हो जाती है, जो मर जाता है सामायिक, फिनिश हो जाता है, कंप्लीट नहीं। ऐसा जो सामायिक, वो सामायिक की रुचि। सामायिक ज्ञानी को होता है, मुनि को होता है, सिद्ध परमात्मा को है, मगर रुचि नहीं है। उस रुचि का नाम पर्याय की रुचि है, वो मिथ्या दर्शन है। सामायिक की रुचि नहीं होनी चाहिए। एक ही रुचि, किसकी? सामायिक नहीं, समय की। समय माने त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव की रुचि हो। मगर मुझे अब त्रिकाली ध्रुव की रुचि है ऐसा मानना मिथ्यात्व है, और यह स्वीकार की पर्याय में यह रुचि जगी है मेरी, ऐसा मैं भगवान आत्मा। मैं भगवान आत्मा को नहीं चाहता, मैं तो ऐसा भगवान आत्मा हूं। ऐसा है। जो देखता ही नहीं है,
जो जानता ही नहीं है उसे ही भगवान आत्मा कहते हैं। जो देखता जानता है वो भगवान आत्मा है, ऐसा नहीं। जो जानता नहीं है, देखता नहीं है, जो ज्ञान से भरपूर है, जो दर्शन से भरपूर है, मगर जानता देखता नहीं है। पर्याय जानती है, पर्याय देखती है, मगर वो भगवान आत्मा नहीं है। मैं वह भगवान आत्मा हूं जो ज्ञान से भरपूर हूं, और यह कार्य होता रहता है पर्याय में पर्याय का। पुरुषोत्तोपवास, उपवास उपवास कौन करता है? अंतर में ऐसे आत्मा में स्थिरता इतनी है कि भोजन का विकल्प नहीं आया। भोजन का विकल्प छूट गया, याद नहीं रहा। यहां पर पता ही नहीं चलता कितने दिन बीत गए। मुनि की ऐसी दशा, दिन दिन तक कितने कितने महीने बीत जाए। ऋषभदेव को 6 महीने बीत गए। वो वर्षी तप में 6 महीने तक 1 साल तक खाना नहीं मिला, ऐसा नहीं है। 6 महीने तक तो विकल्प ही नहीं आया था, और बाकी के 6 महीने विकल्प था मगर मिला नहीं था। वो वर्षी तप, वो 1 साल का वो वर्षी तप हो गया ना। हम भी वर्षी तप तो करते हैं ना, आपके सबकी पत्नियों ने किया होगा और तुमने कराया होगा। इसमें से कोई एक आध तो मिल ही जाएगा वर्षी तप का। देखो मिल गया ना, पता था मुझे, केवल ज्ञान नहीं है अभी मुझे, मगर अज्ञानियों की दशा क्या है ये श्रद्धा है। वर्षी तप किया, और ये वर्षी तप ये कितना बड़ा पाप है। पाप बोलता हो, पाप, पुण्य नहीं कि है। वर्षी तप पाप है। साल भर भूखे रहे थे आप, पूरी साल, कभी बीच में पानी पिया 1 साल में, 1 दिन छोड़कर 1 दिन खाया था, बस, तो वर्षी तप काय का हुआ। राजा ऋषभदेव मुनि थे, 1 साल तक पूरा कुछ भी नहीं खाया था, 1 साल तक कंटिन्यूअस। हम तो 1 दिन खाली रहे, 1 दिन एकासन किया, 1 दिन खाली रखा, 1 दिन एकासन किया। अरे 180 दिन तो खाना खा लिया है। वर्षी तप काय का। और ऐसा काम करके उन्होंने जो तप किया था, उनके जैसा तप वाला अपने को मान लिया, यह कितना बड़ा पाप है। जो उन्होंने किया था, यहां तो 180 दिन तो पेट भर के खाया है, और जिस दिन उपवास होता है ना, उसके पिछले दिन तो भोजन थोड़ा लेट चलता है, लेट तक भरता रहता है। पहले से ही कल उपवास है, थोड़ा खा लेना। और रोज नाश्ता करता था 10 बजे, और आज 8 बजे बैठ गया नाश्ता करने, कल उपवास था। विकल्प नहीं आया, भोजन का विकल्प नहीं आता है, ऐसी मस्ती हो। उस समय वो भाव नहीं आता, वो रस इतना, कुछ भी हो जाए शरीर का विचार नहीं आता। अब जैसे पता है कि ज्यादा मिर्ची खाओगे तो अल्सर हो जाएगा। अब मीठा खाना है, डायबिटीज वाला मीठा नहीं खाता, फिर भी उसको मजा आता है खाने का, तब उसको शरीर की बीमारी भी दिखाई नहीं देती। खाना है, ये खाने का रस इतना है, तब वो मौत नहीं दिखाई देती, वो भाव ही नहीं आता। जो महिला वहां पर गई आलू खरीदने के लिए, वो आलू उसने वहां पर इतने सड़े हुए आलू थे, सब्जी वाले को बोला ये आलू नहीं चाहिए। ऐसे आलू खाते, नहीं खाया उसने, नहीं खरीदा, सड़े हुए थे सब।
और जिन आलू को वो सड़ा हुआ आलू छोड़ के आई थी, वही आज उसको बाजार में पानी पूरी में मिला है। ऋणानुबंध जिससे बाकी वो छूटेगा थोड़ी, वो आलू सामने आएगा ही आएगा। मगर जब पानी पूरी खाने के लिए वहां पर गई, उसको विकल्प ही नहीं आता कि ये वो वाले तो आलू नहीं होंगे जिसको छोड़ के आई। इंद्रिय विषयों की अभिलाषा इस ओर ध्यान ही नहीं जाने देती कि सत्य क्या है। जैसे इंद्रिय विषय से सत्य की ओर ध्यान नहीं जाता, ऐसे ही सत्य में जब रुचि जगी तो इंद्रिय विषय की ओर ध्यान नहीं जाता। अब उल्टा हो गया, सत्य को जब देखा तो इंद्रिय विषय की ओर ध्यान नहीं जाता। न भूखा रहने में शांति है, न खाना खाने में शांति है, दोनों में शांति नहीं है। बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा मगर शांति नहीं थी, खाना नहीं था, तकलीफ थी, बोड़ 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 गुड़गुड़िया बोले पेट में, चूहे दौड़ते हैं, अशांति थी। परसों से यहां आ गया, अब शांति, तब भी अशांति है। गले में जलन इतनी होती है, इतना खाना खाया, इतना खाना खाया, पेट में गड़बड़ गड़बड़, अब गड़बड़ी होती है। दिन में 4 बार जाओ, वो पहले खाने की तकलीफ थी, अब जाने की तकलीफ। तकलीफ तो रहेगी, जो बका तकलीफ तो रेवानी। अमदावाद में जो बका तकलीफ तो रेवानी, संसार છે ને। मगर ऐसी दृष्टि इतना पक्का है कि भोजन जब ज्ञानी करता है तब अंतर में यह जागृति है। एक थाली में से चावल का दाना दूसरी थाली में गया और भगवान के अंदर कोई दाना नहीं गया। ऐसा उस समय ये जागृति, ये बापूजी पूजा करते हैं तो उनको, मेरे को पूछते थे बापूजी ये पूजा करूं तब जागृति क्या रखना, ये जागृति। वहां पर जैसे एक दाना है, दूसरा वहां पर थाली है, भरी थाली खाली थाली, बात वही है। सब जो खाना खाने बैठते हैं तब जो करते हैं ना वही है। एक खाली थाली रहती है, ये पेट खाली थाली है, और एक सामने भरी हुई थाली है, भरी हुई थाली में से खाली थाली में डालते हैं। वहां इतनी जागृति कि भरी थाली में से अक्षतम निर्वपामिति स्वा, ये दाना भगवान के अंदर नहीं गया। ऐसे ही इस थाली में से रसगुल्ला उठाया, इस थाली में डाला, त्रिकाली ध्रुव में नहीं गया, बस भगवान में नहीं गया। ऐसा भगवान आत्मा में, ये भगवान में जाता ही नहीं तो कुछ भी डाल दो, नहीं डालते ना कुछ भी, वहां पर चावल ही डाला ने, दूसरों की तरह हमने चावल चढ़ाया ने, बकरे को नहीं चढ़ाया ने, मुर्गे को नहीं चढ़ाया ने, ये विवेक रखा है तो विवेक के साथ में चढ़ाया, और यह जागृति की भगवान में नहीं जाएगा। ऐसे ही विवेक से भोजन किया और यह जागृति से कि भगवान आत्मा में ये नहीं जाएगा। ये व्यवहार भी हो गया और निश्चय भी हो गया। ये निश्चय व्यवहार का कनेक्शन। भोगोपभोग परिमाण, उसकी मर्यादा आप रखी, इतना भोग इतना उपभोग। भोग और उपभोग का उसका परिमाण लेता है। जिनसे विकल्प 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 बढ़ते हैं। एक गुरु की घटना मुझे स्मरण में आई। गुरु को मोह नहीं है, शिष्य गुरु का दीवाना है। मगर एक बार ऐसा हुआ कि गुरु की जो झोली थी, उस झोली को गुरु ने उठाया। आज गुरु ने शिष्य को वो झोली नहीं दी, रोज तो दे देते थे, आज नहीं दी। मगर था ये कि उसमें सोने की ईंट थी,
किसी ने भेंट कर दी थी गुरु को, गुरु उठा के कूद जाते थे। एक बार चलते चलते कहीं विश्राम के लिए रुके, वो झोली नीचे रखी और गुरु पानी पीने गए। शिष्य को डाउट हो गया था, गड़बड़ है, मेरा गुरु ऐसा कभी नहीं था। उसने अंदर झोली में देखा कि सोने की ईंट वहीं पे ही छोड़ दी, निकाल दी, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया अंदर। गुरु ने पानी पी लिया। गुरु ने झोली अपनी फिर कंधे पर, फिर ले लेकर बहुत दूर तक चलते रहे। गुरु पसीना पसीना। शिष्य ने गुरु को कहा कि छोड़ दो नहीं, अभी इतना वजन क्यों उठा के। ना ना ना, अब वो जो उठा के लेके जा रहे उसकी मान्यता में क्या है, ये सोना है, मगर असल में क्या ढो रहा है, पत्थर को ढो रहा है। सत्य को नहीं जानता है, वो ढो रहा है पत्थर को ही। वो जानने वाला कोई और है। ऐसे शिष्य भी होते हैं, गुरु से ज्यादा समझदार, होशियार होते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करते नहीं। गुरु आज्ञा करे कि देख तो बाहर बरसात आ रही कि नहीं, तो गुरु को कहता है देखो बिल्ली बाहर से आ रही, हाथ लगा दो, पता चल जाएगा बरसात है कि नहीं। बिल्ली गीली होगी तो बरसात आती होगी, नहीं गीली होगी तो बरसात नहीं आती होगी। ऐसा गुरु ने दूसरा काम सौंपा कि ये दिया जल रहा है, उसको बुझा दे। बोले गुरु आप आंख बंद कर दो, दिया बुझ गया। ऐसा शिष्य। गुरु ने कहा पानी का गिलास तो दे। बोले अरे दो दो काम मैंने किए, एक तो खुद करो, ईमानदारी तो करो थोड़ी। ऐसा ही शिष्य था। वो सोने की ईंट वहीं पे रख दी थी। फिर उसने गुरु को कहा कि आप जिसको ढोते ढोते चल रहे हो ना, वो आपका जो टेंशन वो मैंने पहले कहीं छोड़ दिया है। बोले क्या कह रहा है, टेंशन पहले छोड़ दिया? देखा कि पत्थर था, असली स्वरूप देख लिया। मगर वो जो कल्पना अज्ञानी की, हाथ में ऐसा सोने का लेके जाता हो, हीरा हाथ में हो, धन वैभव हो, तब ज्ञानी को अंतर में ये है कि ये वैभव है ही नहीं, ये पत्थर की तरह है। पत्थर भी कुछ काम का है, ये उसमें से मूर्ति बनेगी और किसी के पूजने में काम में आएगा। ऐसा परिग्रह को अब मर्यादा में नहीं रखता है। परिग्रह की मर्यादा होती, परिग्रह की मर्यादा नहीं होती। सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। अब उसका मर्यादा रखो, थोड़ा रखूंगा, थोड़ा मिथ्यात्व नहीं रखूंगा, ऐसा होता है। असली जो परिग्रह खतरनाक है उसकी तो मर्यादा ही नहीं होती। सत्ता के आश्रय से वो परिग्रह छूटता है, मिथ्यात्व परिग्रह। इससे साधु संत को ऐसे चलता हुआ देखता है, अपरिग्रही, नग्न, हाथ में पीछी कमंडलू, कुछ भी नहीं रखा, और वो चल रहे। और उनको पूछा कि क्या कर रहे हो? बस विहार चल रहा है। मुनि का विहार होता है, मुनि विहार करते। विहार जो मुनि करे, मुनि विहार करे ने तो वो मिथ्या दृष्टि है। मुनि विहार नहीं करते, मुनि विहार नहीं करते, वो विहार करता है, उदय करता है। और मुनि तो आत्मा की निर्मल अवस्था है, विहार करने वाला विकार है। और मुनि तो निर्मलता का नाम है। वो विकल्प आया ना, चलो, वो मुनि नहीं। जो मौन है वो मुनि है, और ये चलने का विकल्प तो कोलाहल है, वो मुनि थोड़ी है। ये वाणी गुरुदेव तो कह करते थके नहीं हो, जीवन भर कहते रहे। आ वाणी आ सांभळवा मळे नहीं क्यांय। आ तमने आम मळी गयुं छे ने, आ केटलो महापुण्यनो उदय हो। आ ज्ञान दीपक थया ए बधा, जो ज्ञान दीपक हुए उनको कहता हूं।
और अंतिम अतिथि समविभाग व्रत, उसमें मुनि को ही आहार देना नहीं, अव्रती हो ना कोई, उसको भी आहार देने को कहा, ज्ञानी को। खाली नहीं तो कोई मुनि तो मिलते नहीं है, किसको आहार देने जाए? कोई अव्रती मिल जाए उसे भी आहार दो, योग्य आहार दो, मगर आहार दो तुम। ऐसा देने का वो भी एक आदत बनाओ, समझा? अकेला मांगी लाल मत बनना, थोड़ा देवी लाल भी बनना। लेना लेना नहीं, देना भी है। मगर जब आहार मुनि को देता हो तब भी अंतर में ये जागृति कि देने वाला मैं नहीं हूं, और लेने वाला भी जो है वह भी वो नहीं है। लेने वाला देने वाला ये दो उदय है, ये दोनों का काम चल रहा है। खुद सादा भोजन करता है और मुनि को पकवान खिलाता है, ऐसा भाव आता है? वो आता है। इंद्रिय विषय में तो उसमें तो सुख शांति है ही नहीं, तो खुद भी भूखे रहो और दूसरे को भी भूखे मारो, ऐसा नहीं होता। मैंने तो इतना ऊंचा काम किया है कि कृत कारित अनुमोदना का पाप लगता है, खुद करो दूसरे से कराओ। मैं किसी को खाना देता ही नहीं, दूसरे को भूखा रखता हूं, उपवास कराता हूं, दूसरों का इतना भला करता हूं, तो मुझे कुछ पुण्य बंधेगा ना? वहां नहीं, दूसरों को कराने से ऐसा बंद नहीं होता। एक आदमी स्वर्ग में चला गया, वहां पर उसका हिसाब देखा कि तूने क्या कौन सा अच्छा काम किया था कि तू स्वर्ग में आ गया। कोई जीवन में सदाचार नहीं था, मद्य मांस मधु का सेवन करता था, शराब पीता था, और स्वर्ग में आ गया कि हाँ शराब पीता था, शराब पी करके बस चलाता था, बस का ड्राइवर था, और जो भी पैसेंजर बैठते थे वो राम 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 राम, दूसरों को भगवान का नाम लेता कर दिया था मैंने। उसे स्वर्ग, वो तो कहानी है, कोई मिलता नहीं है स्वर्ग। इसलिए खुद भूखे रहो मगर दूसरे को, इसलिए गृहस्थ खुद उपवास करके मुनि को आहार देता है, मुनि को भूखा नहीं रखता है। मगर विकल्प नहीं आता है दूसरे को देने का, तो मुझे लेने का भी विकल्प नहीं आता और दूसरे को देने का भी विकल्प नहीं आता, तो नियम से फिर तो मुनि हो जाएगा। घर में रह करके तो ये भाव आएगा ही आएगा, ये कैसे आए बिना रह सकता है? अपने घर पर कोई आए तो अब तुम्हारी ये समझ में आया ना, ये उमराला में दाल मखनी बनाता हूं विगन, उसका कारण ये है, तो भाव आए बिना नहीं रहता। एक दिन भी ऐसा नहीं लगता कि आज दाल बनाऊं, आज सब्जी बनाऊं, ये बनाऊं, जो भी आता है वह कि मैं जब मुनि हो जाऊंगा तब तुम्हें आहार नहीं दे पाऊंगा, अभी तुम्हें आहार दो। यहां तो किचन में जा नहीं सकता, नहीं तो यहां पर भी बना देता। हे भगवान, ऐसा है। इससे यह समझ में आता है मैं गुरु नहीं हूं। आज तक तुमने किसी गुरु को देखा? गुरुदेव किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाते थे, कृपालुदेव सौभाग्य भाई के लिए सब्जी बनाते थे। जो गुरु होते ही ये खाना बनाने का काम नहीं करते शिष्य के लिए। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो एक बच्चा हूं और इस बच्चे को बच्चा ही रहने दो। और उससे जो वाणी निकलती है, उसका जो आनंद है, वो आनंद निराला है। बच्चा कोरी किताब है। बच्चा माने कोरी किताब जिसमें कुछ लिखा नहीं है, बच्चा कोरी किताब है। और मैं ऐसा त्रिकाली, ऐसा कोरी किताब हूं जिसमें ना राग लिखा है, ना वितरागता लिखी है, जिसमें कुछ नहीं लिखा। ऐसी कोरी किताब में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये कोरी किताब में हूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने अत्यंत विनयवान होकर के ये सत्संग सुने हैं।
अभी एक अंतिम सत्संग होगा 10:42 को, कब खत्म होगा वो पता नहीं, मगर 10:42 को शुरू करेंगे। और अंत में व्रत जब छूट जाते हैं और ध्यान में जब होता है, जैसे सिद्ध परमात्मा, ना अणुव्रत ना महाव्रत, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए किस तरह से व्रत छूट जाते हैं उसके बारे में अंतिम सत्संग में चर्चा करेंगे, जो पूरा मक्खन है। अब तक तो ये छाछ को बलोया है 5 सत्संग में, अब 6ठा सत्संग है, तो पूरा सार है उसका। उसको जीत लो बस, तो तुमने 6 खंड को जीत लिया, चक्रवर्ती हो गए। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। इस बच्चे को अत्यंत प्रीति से आपने सुना, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।